क्या आपको भी हाथ ऊपर उठाने में बहुत ज़्यादा पेन होता है, हाथ को पीछे ले जाने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, या हाथ को पीछे ले जाके पर्स निकालने में भी बहुत ज़्यादा पेन होता है? तो हो सकता है आपको फ्रोजन शोल्डर हो। जनरली लोग छोटी छोटी शोल्डर पेन को बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं, जिसकी वजह से उनके हाथों में दर्द बना रहता है और कुछ दिन बाद ये पता चलता है कि उनको फ्रोजन शोल्डर हो गया। तो हम आज बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर क्या है, ऐसी कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करें जिससे फ्रोजन शोल्डर ठीक हो जाए, और किन लोगों में बहुत ज़्यादा ये कॉमन होता है, बहुत ज़्यादा इसके रिस्क फैक्टर क्या है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम डॉक्टर शिवेंद्र फ्रॉम मूवफिट फिजियोथेरेपी सेंटर। तो फ्रोजन शोल्डर क्या होता है? फ्रोजन शोल्डर बेसिकली इसको मेडिकल टर्म में एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो शोल्डर के हमारी शोल्डर के अराउंड एक कैप्सूल होता है, बेसिकली मस्कुलर स्ट्रक्चर ही होता है, वो बहुत उसमें सूजन आ जाती है, शोल्डर के अंदर जो कैप्सूल होता है उसमें सूजन आ जाती है और बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। इसकी वजह तो इस कैप्सूल टाइटनेस की वजह से क्या होता है, इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कंधा धीरे धीरे जाम होने लगता है। मतलब आपकी सारी मूवमेंट धीरे धीरे, जैसे हाथ उठाना हो गया, हाथ को पीछे ले जाना हो गया, बाल बनाना हो गया, ये सारी मूवमेंट धीरे धीरे रिस्ट्रिक्ट होने लगती है। पहले एक साथ आपको नहीं पता चलता है कि आपको ये हो गया है, बट धीरे धीरे ओवर द टाइम आपको पता चलता है कि हाँ, मेरी मूवमेंट जो है रिस्ट्रिक्टेड हो गई। स्पेशली हाथ को पीछे ले जाने में बहुत ज़्यादा पेन होता है, और फिर आपको पता चलता है कि अरे एक दिन आपको पता चलता है कि मेरी सारी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैम्पर हो गई हैं। तो ये फ्रोजन शोल्डर होता है। अब ये बात करेंगे कि किन लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। तो स्पेशली ये जिनको डायबिटीज़ है, ठीक है, फीमेल्स बहुत ज़्यादा, मेल में थोड़ा कम देखने को मिलता है बट फीमेल्स में बहुत ज़्यादा, और जिनकी एज जो है 40 to 60 ईयर है, इनमें बहुत ज़्यादा कॉमन मिलता है। या फिर आपकी शोल्डर के अराउंड कोई चोट लग गई हो, कोई फ्रैक्चर हो गया हो, जिसकी वजह से आपको इसमें कोई प्लास्टर या कोई कास्ट बांध दिया गया हो, इसकी वजह से मूवमेंट रुक गई हो, तो ओवर द टाइम पता चलता है कि हमको फ्रोजन शोल्डर डेवलप हो गया। तो इमोबिलाइजेशन या मूवमेंट ना करना भी एक फ्रोजन शोल्डर का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, ठीक है। अब इसके 3 स्टेजेस हैं। कौन कौन से स्टेज हैं इसमें? 3 स्टेजेस होते हैं। तो हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ फ्रोजन शोल्डर के बारे में, कितनी इसकी स्टेजेस होती हैं। तो फर्स्ट स्टेज है इसकी फ्रीजिंग स्टेज, सेकेंड स्टेज है इसकी फ्रोजन स्टेज, एंड थर्ड स्टेज इसकी है थ्रॉविंग स्टेज। तो पहली स्टेज में क्या होता है, जो है फ्रीजिंग स्टेज, इसमें क्या होता है कि मूवमेंट धीरे धीरे स्लो हो जाती है और पेन धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। दूसरा है फ्रोजन स्टेज, इसमें क्या होता है कि पेन थोड़ा रिड्यूस होने लगता है, बट जो है स्टिफनेस और ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। और तीसरा है स्पॉन्टेनियस रिकवरी वाला फेज, ठीक है, या इसे हम थ्रॉविंग फेज भी बोल देते हैं। तो थ्रॉविंग फेज में क्या होता है, इसमें ग्रेजुअल रिकवरी भी होती है और धीरे धीरे पेन और स्टिफनेस दोनों ख़त्म हो जाते हैं। तो पहले स्टेज जो कि फ्रीजिंग स्टेज है, इसकी जो ड्यूरेशन है 4 से 12 हफ्ते हैं। जो सेकेंड है आपकी फ्रोजन स्टेज, इसकी जो ड्यूरेशन है इसकी आपकी 4 मंथ टू 12 मंथ है। एंड जो लास्ट है थ्रॉविंग फेज, इसकी जो ड्यूरेशन है 6 मंथ टू 24 मंथ, ठीक है। अगर ये नॉर्मल सिनेरियोज़ हैं, बट अगर आप में अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, प्रॉपर मूवमेंट करते हैं, तो ये स्टेजेस अपने आप रिड्यूस हो जाएंगी और आप बहुत जल्दी बेटर हो जाएंगे। तो क्या क्या मिस्टेक हैं जो कि हमको अवॉइड करनी चाहिए ड्यूरिंग फ्रोजन शोल्डर? तो कुछ ऐसे मिस्टेक हैं जो हम अवॉइड कर सकते हैं। जनरली क्या है कि लोग क्या करते हैं, अगर शोल्डर में उनके दर्द होता है तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट को अवॉइड करते हैं, बहुत ऐसा बचा के रखते हैं शोल्डर को, जिसकी वजह से स्टिफनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और कुछ लोग होते हैं जिनको पता चल जाता है कि ये फ्रोजन शोल्डर है, तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट करने लगते हैं एग्रेसिवली, जिसकी वजह से टेंडन में इन्फ्लेमेशन भी आ जाता है। तो हम ऐसी मूवमेंट करेंगे, कंट्रोल मूवमेंट करेंगे, जिसकी वजह से हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और जो रिकवरी हो वो एकदम ग्रेजुअल और बहुत अच्छी तरीके से हो। तो मैं आगे बात करूँगा क्या क्या एक्सरसाइजेज़ हैं जिसको करने से आप बहुत अच्छी रिकवरी कर सकते हैं अपनी शोल्डर की। तो आइए जानते हैं 3 कौन सी एक्सरसाइजेस हैं जिनको करके हम अपने शोल्डर का पेन एकदम ठीक कर सकते हैं, और उसकी जो है रिस्ट्रिक्शन, जो हाथ ऊपर नहीं जा रहा है, उसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसको कैसे
फ्रीली मूव करवाने में कौन सी एक्सरसाइज हेल्प करेगी। तो पहली एक्सरसाइज है पेंडुलम स्विंग एक्सरसाइज। इसमें क्या करेंगे, कोई भी वॉल से सपोर्ट लेना है या कोई भी टेबल है आगे सपोर्ट लेके हल्का सा बॉडी को फॉरवर्ड लीन करना है, आगे झुकना है। इसके बाद जो अफेक्टेड आर्म है, जो ये वाला मान लीजिए आपका फ्रोजन शोल्डर इस हाथ में है या दर्द इस हाथ में, तो फिर इसी को मूव करना है, फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव करना है, एकदम ढीला छोड़ देना है। आप इसमें आधे किलो की पानी की बोतल भी पकड़ सकते हैं, फिर ऐसे करके मूव करिए, ठीक है। इसको 10 to 15 टाइम्स करना है, ठीक है, फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट करना है। इसके बाद जब ये 10 से 15 बार हो जाए तब आपको इन एंड आउट मूवमेंट साइडवेज करनी है, जो कि किनारे से एकदम ऐसे होती है। आप पूरा एक्सरसाइज अच्छे से देख सकते हैं, फिर घर पे खुद ट्राई करिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। इसके बाद आप इसकी सर्कुलर मोशन भी कर सकते हैं। तो सर्कुलर मोशन कर क्लॉकवाइज पहले करनी है 15 बार, इसके बाद धीरे 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 एक्सरसाइज को एंटी क्लॉकवाइज भी करना है, ठीक है। 15-15 बार एक साइड करना है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हमारी पेंडुलम स्विंग वाली एक्सरसाइज ये खत्म हो जाती है। दूसरी एक्सरसाइज हमारी है वॉल वॉक, या इसे फिंगर लैडर भी बोल देते हैं। इसके लिए क्या करना है, आपको सीधा वॉल के सामने खड़े हो जाना है, ठीक है। हाथ को अपने एल्बो को स्ट्रेट रखना है और धीरे 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 इस पर वॉक करना है। ध्यान रहे इस एक्सरसाइज में एल्बो कभी मुड़ेगा नहीं, एकदम स्ट्रेट रहेगा। जितना भी दूरी है आप अपने पैरों से कवर कर सकते हैं। फिर धीरे 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 वॉल पे वॉक करते 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 ऊपर पूरा ले जाना है हाथ। फिर धीरे 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 सेम वे में रिपीट करना है। इस एक्सरसाइज को भी 10 से 15 बार रिपीट करना है। और थोड़ा पुश करते कि मान लीजिए आपका हाथ इतने पे रुक गया, तो इसको पुश करके धीरे 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 ऊपर जाना है। ये हो गया फ्रंट फिंगर वॉक। अब इसी को आप साइड फिंगर वॉक भी कर सकते हैं। इसमें आप साइड में खड़े हो जाएंगे और हाथ उंगलियां साइड में रखेंगे और धीरे 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 इसको साइड वेज में मूवमेंट करते जाएंगे और पूरा ऊपर चला जाएगा हाथ, ठीक है। इसको भी 15 बार रिपीट करना है। अब तीसरी एक्सरसाइज हमारे पास है जो वो है टॉवेल स्ट्रेच एक्सरसाइज। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम एक तौलिया लेंगे, इस तौलिए को लेंगे, फिर क्या करेंगे, इससे हम मान लीजिए ये वाला हाथ मेरा अफेक्टेड आर्म है राइट वाला, तो राइट वाले आर्म में क्या करेंगे, इसको राइट वाला आर्म नीचे रहेगा और अनअफेक्टेड आर्म ऊपर रहेगा। और इसको ऐसे पकड़ लिया अफेक्टेड आर्म को, और इस वाले आर्म से जो नॉन अफेक्टेड है इसको ऐसे खींचेंगे आगे की तरफ। मान लीजिए यहाँ पेन आ गया तो खींच के रोकेंगे, फिर धीरे 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 और बढ़ाएंगे, फिर और बढ़ाते जाएंगे जितना हो जाए, फिर लेके आएंगे। और फिर इसको 5 से 7 बार करना है एक बार में, और दिन में सुबह शाम ये दोनों एक्सरसाइज आप सुबह शाम कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो, ये नॉलेज आपको अच्छी लगी हो। आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इससे बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, जिनको भी शोल्डर पेन है। थैंक यू।